हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में आदित्य को लगता है कि सोम्या ही गुड़िया को नियंत्रित कंट्रोल कर रही है। ईशाना को अपने पास एक फ़ोन दिखाई देता है और वह उसे लेने की कोशिश करती है। सोम्या गुड़िया से ईशाना को मारती है। ईशाना द्वारा पहले इस्तेमाल की गई एक प्रेगनेंसी किट मंगल के पैरों के पास गिर जाती है। मंगल प्रेगनेंसी किट देखकर चौंक जाती है क्योंकि ईशाना प्रेग्नेंट है और उसने उसे इस बारे में नहीं बताया है। मंगल को एहसास होता है कि उसे ईशाना को बचाना होगा। मंगल सोचती है अगर वे मेन स्विच बंद कर दे तो सोम्या गुड़िया को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आदित्य ईशाना से पूछता है क्या वह ठीक है। वह एक जादूगर को चुपके से जाते हुए भी देखता है। मंगल मेन स्विच बंद कर देती है। सोम्या को स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुड़िया बेकाबू हो जाती है और अपने आसपास के सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। लोग डर जाते हैं, गुड़िया से दूर भागने लगते हैं। सोम्या गुड़िया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। मंगल एक छड़ी लेकर गुड़िया पर बार बार वार करती है। सोम्या यह सोचकर पिछले कमरे में भाग जाती है कि मशीन अब उसके ऑर्डर का जवाब नहीं दे रही है। मंगल आखिरकार गुड़िया को नीचे गिरा देती है। सोम्या आती है और देखती है कि गुड़िया जमीन पर गिरी गई है और उसके आसपास कोई नहीं है। मंगल पीछे से सोम्या पर हमला करने की कोशिश करती है। सोम्या मंगल के दाहिने हाथ पर खरोच मार देती है। फिर वह मंगल का मुखौटा उतारने की कोशिश करती है। सोम्या मंगल को मारती है जिससे वह बेहोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मंगल ईशाना को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। वह अपना मुखौटा हटा देती है। ईशाना मंगल से पूछती है क्या वह जादूगरनी है। मंगल उसे बताती है कि उसे सूचना मिली थी कि कुछ गुंडे वहां आ रहे हैं, इसलिए वह भेष बदल कर आई है। मंगल ईशाना से पूछती है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी क्यों छुपाई। ईशाना मंगल को बताती कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया और आरव की सारी यादें मिटाना चाहती थी, लेकिन जब वह पहले गिरी तो उसे बच्चे का ख्याल आया। ईशाना कहती है कि उसे नहीं पता कि वह बच्चे की इतनी परवाह क्यों करती है। मंगल उसे बताती है कि इसे ही माँ होना कहते हैं। वह ईशाना को भरोसा दिलाती है कि वह जो भी फैसला ले मंगल हमेशा उसके साथ रहेगी। ईशाना मान जाती है। आदित्य अपने परिवार को सभागार से बाहर ले जाता है और वह जयराज से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जयराज कहता है कि अक्षत ने उसे बुलाया था। अक्षत इसकी क्लैरिटी करता है। आदित्य सोचता है कि जयराज हमेशा उसके मिशन में कैसे दखल देता है, बाद में पता लगाने का फैसला करता है। फिलहाल वह सोचता है कि उसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि गुड़िया के पीछे कौन है। आदित्य हॉल में जाता है और सोम्या को बेहोश पाता है। वह उसे जगाता है। सोम्या आदित्य को बताती है कि जादू पुलिस का है और उसने उस पर हमला किया और उनके नकली नोट चुरा लिया। आदित्य सोम्या पर अपने परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाता है। सोम्या बताती है कि गोलियां नकली थी। वह आदित्य से कहती है कि वह उसके परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वह दावा करती है कि मंगल इन सब के पीछे है। आदित्य उसकी बात पर विश्वास करने का नाटक करता है। जो करता है उसे एक कमरे में ले जाता है, अंदर बंद कर देता है और चला जाता है। ईशाना और मंगल सक्सेना परिवार के पास लौट आते हैं। ईशाना बताती है कि मंगल ने ही बत्तियां बुझाई थी, उस सबको बचाया था। कुसुम मंगल की तारीफ करती है। आदित्य मंगल के पास आता है और सोचता है कि जयराज और मंगल दोनों किसी न किसी तरह उसके मिशन में शामिल है। उसे पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों है। सोम्या सक्सेना परिवार और बाकी लोगों को जाने से रोकती है और दावा करती है कि उसने पूरे स्कूल में बम लगाए हैं। कुसुम सोम्या से पूछती है कि क्या जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वही जिम्मेदार है। सोम्या कबूल करती है कि गुड़िया के पीछे वही है। फिर वह सबको बंधक बना लेती है। मंगल देखती है कि गुंडे भीड़ जैसी ही वर्दी पहने हुए हैं। उसे समझ आता है कि सोम्या ने भीड़ को वही वर्दी इसलिए पहनाई ताकि गुंडे उनमें घुल मिल सके। सोम्या मंगल के हाथ पर खरोच देती है और समझ जाती है कि मंगल ही जादूगर और पुलिस मुखबर है। वह मंगल सबक सिखाने की कसम खाती है। बंधकों में से एक अपने परिवार की ओर जाने की कोशिश करता है। सोम्या उसे रोकने का ऑर्डर देती है। मंगल देखती है कि बंधक बनाए लोग बमों में से एक पैर मंगल देखती है कि बंधक बनाए गए बमों में से एक पर पैर रखने ही वाले हैं। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।